हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पेपर्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं और उनके में पद्य साहित्य का इतिहास आता है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बुक्स में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा कुछ दिया होता है, समझ में नहीं आता। ये देखिए, आता तो एमसीक्यूज के रूप में ही है, लेकिन हमें जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, हमें इतिहास के बारे में पता नहीं होगा, तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो मैं इतिहास के बारे में मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में और सभी कुछ बताने की कोशिश की है कि इतिहास आपको पूरा समझ में आ जाए बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए देखिए सबसे ज्यादा आता है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल आपने पढ़ा होगा। रीतिकाल की सबसे ज्यादा अवधि पूछते हैं, कितने समय से कितने समय तक चला रीतिकाल। तो देखिए रीतिकाल की अवधि है 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। ठीक है, ये है इतने टाइम तक रीतिकाल रहा। ठीक है, अब रीतिकाल को देखिए, मैंने इसको इसीलिए अंडरलाइन किया है और इसकी कुछ चीजें मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं। इसे अलंकृत काल या श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीति काल को ही यदि आपसे कोई पूछ ले कि किस काल को अलंकृत काल कहा जाता है, तो आपको बताना है रीति काल। ठीक है, इसे अलंकृत काल या क्योंकि श्रृंगारस की प्रधानता रही, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया इसे अलंकृत काल? मिश्र बंधुओं ने यह नाम दिया। ये भी पूछा जाता है कि किसने ये नाम दिया, तो मिश्र बंधुओं ने ये नाम दिया। फिर रीति काल की धाराएं पूछी जाती हैं। कितनी धाराएं हैं? पहली बात तो 3 धाराएं हैं। और कौन सी है? एक तो देखिए जगह जगह आपको लिखा है, बहुत कंफ्यूजन होता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 धाराएं हैं। ठीक है, रीति काल की। अब रीतिबद्ध के प्रमुख कवि, देखिए तीनों के अलग अलग कवि पूछे जाते हैं। रीतिबद्ध जो है वो उन रचनाओं के प्रमुख कवि कौन है? चिंतामणि। देखिए नाम याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह पूछे जाते हैं, ये कवि कौन से उसके हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध के हैं या आपके रीति मुक्त के हैं। तो इसमें रीतिबद्ध के बस 3-4 नाम आप याद कर लीजिए, चिंतामणि, केशव, भूषण, पद्माकर और भिखारी दास। ये सारे किसके हैं? रीतिबद्ध के हैं। फिर रीति मुक्त के कवि कौन से हैं? घनानंद, बोधा ठाकुर, सुजान सागर, ये हमारे रीति मुक्त के हैं। ठीक है, मुख्य मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि सिर्फ बिहारी हैं, है ना। बिहारी यदि आए तो रीति सिद्ध के कवि बिहारी हैं। ठीक है, ये देखिए आधुनिक काल के बारे में पूछते हैं। आधुनिक काल देखिए 1868 ईस्वी से जहां पर ये खत्म होता है, 1868 ईस्वी, वहीं से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो 1868 ईस्वी से निरंतर चलता जा रहा है ना। इसे गद्य काल भी कहते हैं आधुनिक काल को। अब देखिए इसमें कई सारे युग दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, इसमें देखिए कई सारे युगों में से बांट रखा है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग देखिए 1868 ईस्वी से 1990 तक। थोड़ा सा इसकी अवधि हम लोग 3-4 चीजें अवधि याद रखेंगे, है ना। इसमें कौन कौन से जो है इसके प्रमुख कवि कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि भारतेंदु युग के नाम से ही हमें पता लग रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमधन, केवल 2 नाम ही बहुत हैं। और इसमें देखिए क्या चीज रही? शांत और श्रृंगार तथा वीर रस की प्रधानता रही भारतेंदु युग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्विवेदी युग में ये 1990 ईस्वी से 1992 तक चला। ये ज्यादा नहीं है लंबा, और इसे जागरण काल या सुधार काल भी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा जागरण काल या सुधार काल किसे कहते हैं, तो हमारा द्विवेदी युग आ जाएगा। इसकी प्रमुख रचनाएं तथा कवि कौन है? इसकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास और साकेत। अब प्रिय प्रवास के आप वो भी जान लीजिए कि प्रिय प्रवास के कवि कौन है लिखने वाले? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये इनकी बहुत फेमस रचना है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इस काल के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो ये भी एक प्रमुख कवि है द्विवेदी युग के। और इसके अलावा मुख्य कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। और एक और है रत्नाकर। ठीक है, ये हो गए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। फिर तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग जो है 1919 ईस्वी से 1938 तक चला, और इसके प्रमुख कवि हैं। देखिए छायावादी युग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो कवि हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में हैं और उनकी रचनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है।
तो देखिए प्रमुख कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों मुख्य कवि जो हैं वो आपके छायावादी युग के ही हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं। इसमें श्रृंगार तथा शांत रस मुख्य था और इसमें प्रकृति का मानवीकरण ज्यादा हुआ है इस काल में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़े से कुछ हम और देखते हैं, बस पूरा इतिहास इतना ही कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, उसी में से ही आ जाएगा। तो देखिए कुछ रचनाएं हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, जैसे छायावाद के प्रमुख कवि थे, उनके कुछ जो प्रमुख कवियों की जो रचनाएं हैं वो आप देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, क्योंकि ये प्रमुख कवि रहे हैं, तो कामायनी, झरना, लहर, आंसू, प्रेम प्रतीक, इस तरह से भी रचनाएं पूछी जाती हैं कि इन रचनाओं के कवि का नाम बताइए। तो आप ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं, कामायनी, झरना, लहर, आंसू और प्रेम प्रतीक, इनकी रचनाएं किसने की है, जयशंकर प्रसाद ने। सेकंड है, दूसरे इंपॉर्टेंट कवि हैं ये सुमित्रा नंदन पंत। तो इनकी रचनाएं देखिए अधिकतर देखिए युगांत, युगवाणी, युगपथ, ये युग वाली जो रचनाएं हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की हैं। लोकायतन, चिदम्बरा और पल्लव, ये रचनाएं मुख्य हैं, तो ये सब सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और फिर एक महादेवी वर्मा की रचनाएं बहुत आती हैं छायावादी युग में। देखिए इनकी रचनाएं कौन सी हैं, दीपशिखा, यामा, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, रश्मि, पथ के साथी, ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। तो इनकी कवि या इनकी रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। अब देखिए इसके बाद आता है छायावादोत्तर काल, है ना, छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आ जाता है। इसमें इसको भी दो चीज बांटा है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में बांटा है। अब प्रगतिवाद जो है वो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं इसकी बताई जाती हैं। कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं, या एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। तो उसमें एक तो प्रगतिवादी युग जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण इसमें रहा है और इसमें घोर वैयक्तिकता रही है, ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और इसके प्रमुख कवि हैं निराला और शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रयोगवाद में क्या विशेषताएं रही हैं, ये मानवतावाद पर आधारित था, मानवतावाद ज्यादा रहा है एंड विद्रोह एवं क्रांति की भावना पर आधारित था ये प्रयोगवाद। और इसके एक प्रमुख कवि हैं अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्ञे हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और भवानी प्रसाद मिश्र, ये इसके कुछ मुख्य कवि हैं प्रयोगवाद के। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने और यहाँ पे लिखे हुए हैं जो भी इसके इतिहास से, पद्य इतिहास के से रिलेटेड है। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या है, 1943 ईस्वी यानी 1943 ईस्वी, और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी, ठीक है। फिर एक केवली आती है आंगन के पार द्वार के रचयिता, ये रचना बहुत आती है, तो इसके रचयिता अज्ञे हैं। गंगा लहरी पद्माभरण के रचयिता कौन है, पद्माकर हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं, अब देखिए ये सब अधिकतर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखी हैं और इस युग की ये प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम फुलवारी, इसमें अधिकतर प्रेम वाली जो ये रचनाएं हैं, इसमें ये शुरू में आ रहा है प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, सच्चाई श्रृंगार, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, भारतेंदु युग की हैं। अब भक्ति काल की सगुण शाखा के प्रमुख कवि कौन है, भक्ति काल की सगुण शाखा का मतलब जिन्होंने भक्ति करी है, सगुण शाखा मतलब भगवान को साकार रूप में मानते हैं, तो वो रचनाएं सबसे ज्यादा किसने की हैं, सूरदास और रसखान जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मधु कलश, कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, इन सब के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट देखिए रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, हारे को हरिनाम, ये प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, ठीक है। और एक लास्ट देखिए यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, चंद्रहास, ये सब किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की। देखिए तो ये सारा पूरा इतिहास मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको ज्यादा ना करना पड़े और इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएं। तो ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें रचनाएं मैथिली शरण गुप्त है, तो अलग अलग पूछा जा सकता है कि यशोदा किसकी रचना है, या शकुंतला किसकी रचना है, चंद्रहास किसकी रचना है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये रचनाएं किस कवि की हैं, क्योंकि बार बार बहुत जगह
इस तरह से लिखा हुआ है एमसीक्यू तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही जगह सारी रचनाएं लिखी कि इनकी ये सारी रचनाएं हैं, कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा इतिहास आपको समझ में आ गया होगा और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लीजिए, आपको पूरे जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।